जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी मिले हैं। गुरु जी ने अपने चरणों से हमें लगाया है। तेरे कोल मेरे लिए खजाना है, मेरे कोल तेरे लिए सिर्फ शुक्राना है। इसीलिए संगत जी हमेशा हमेशा गुरु जी का शुक्राना करो। जो भी गुरु जी ने दिया है उस चीज़ का शुक्राना करो, जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना करो। इसीलिए तो कहते हैं ना संगत जी, तेरे कोल ता मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन मेरे कोल तेरे लिए सिर्फ शुक्राना है। संगत जी, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा वर्ड है शुक्राना, लेकिन उसको करने से हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी। और वैसे भी गुरु जी को शुक्राना करना बहुत पसंद है। हम हर चीज़ का शुक्राना करते जाएं और गुरु जी हमें ब्लेस करते जाएंगे। संगत जी, सच में शुक्राना वर्ड में बहुत पावर है। हमेशा कुछ भी हो हमेशा शुक्राना करो, हर चीज़ का शुक्राना करो। हमेशा ये चीज़ बोलो कि गुरु जी जो चीज़ दी है आपने उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि आपको हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी, सच में गुरु जी को हमसे हमारा हमारा सब कुछ पता है। अगला पिछला, हमारा फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, सब कुछ पता है संगत जी। उस हमें हर चीज़ मिलती है। समटाइम ऐसा होता है कि हम ये बोलते हैं कि हमने तो गुरु जी को मानना शुरू किया था लेकिन हमें तो ये मिला ही नहीं। गुरु जी आपने तो हमें दिया ही नहीं। गुरु जी आप लोगों की सुनते हो, आप अमीरों के गुरु हो, या आप उनकी सुनते हो, हमारी नहीं सुनते हो। संगत जी, ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता ना कि आपके कैसे कर्म हैं, कैसे गुरु जी कटवा रहे हैं और कितने में कटवा रहे हैं। क्योंकि संगत जी, गुरु जी हमारे कर्मों को बहुत हद तक कटवाते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारे 90% तक हमारे कष्ट कटवाते हैं और 10% ही हमें भुगतने पड़ते हैं। संगत जी, इसीलिए कभी भी गुरु जी पर डाउट मत करो कि गुरु जी आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। गुरु जी पर सब छोड़ दो, गुरु जी से मांगो मत कुछ भी। गुरु जी को बोलो कि गुरु जी आपको हमारा पता है, हमारे अंदर का पता है, हमारे बारे में पता है, तो हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब चाहिए। तो संगत जी, बस गुरु जी को बोलो कि हमने अपने आप को आप पे सरेंडर कर दिया है। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही करें, क्योंकि संगत जी सच में गुरु जी को हमसे बहुत ज़्यादा पता है। हम तो कुछ भी नहीं जानते, गुरु जी को सब पता है। संगत जी, इसीलिए हमेशा गुरु जी को बोलो कि गुरु जी आपने जैसा करना आप ही हमें संभालिए। हमने अपनी जो डोर है आपके हाथों में दे दी है। आपने जैसा चलाना है हमें चला सकते हैं, बस अपनी उंगली हमसे, अपना हाथ, हमारा हाथ आप पकड़ के रखना, हमने आपका हाथ नहीं पकड़ना, क्योंकि हम तो डगमगा जाएंगे लेकिन आप हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, सच में गुरु जी जो राह दिखाते हैं ना उस पर हमारी उंगली पकड़कर हमें चलाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए मैं अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी, और इसी चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं सत्संग को शुरू करती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी, ये जो सत्संग है वो हमें दीक्षा आंटी जी ने शेयर किया है और वो कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा लेकर मैं दीक्षा लुधियाना से अपना सत्संग लिखने जा रही हूँ। ये सत्संग लिखते समय यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो संगत जी आप सभी संगत मुझे माफ़ करना, और गुरु जी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो। मेरी जर्नी कब स्टार्ट हुई ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं मार्च 2023 में गुरु जी के सत्संग में पहली बार गई थी। वैसे तो मैंने गुरु जी के बारे में पहले भी कई बार सुना था, पर संगत जी मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। मेरे बहुत से रिलेटिव्स या जान पहचान के लोग गुरु जी से जुड़े थे, पर मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं होता था। जब भी कोई गुरु जी के बारे में बात करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मैं बिल्कुल अनजान थी, मूर्ख थी, और मुझे हमेशा OMG मूव याद आती थी।
जिसमें मैं मतलब जब कांची मेहता देह त्याग देते हैं तो लोग उन्हें ही भगवान मानने लगते हैं, बना देते हैं, उनकी तस्वीरें बना के आरती गाते हैं और फिर बाद में वो जिंदा होके सबको बोलते हैं कि वो भगवान नहीं है। मैं जब भी गुरुजी के बारे में सुनती तो ये सब याद आता था मुझे और मैं यही सोचती कि इनकी संगत भी इतनी सारी तस्वीरें जो हैं घरों में लोगों में बांटते हैं, इनका प्रचार करते हैं। पर मुझे माफ़ कर दो संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। सॉरी 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 गुरुजी, मैं बहुत गलत थी। मैं तब बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि मैं सिर्फ ये तस्वीर नहीं, साक्षात भगवान खुद हैं, साक्षात गुरुजी खुद हैं। स्वरूप के रूप में अपने भक्तों के घर उनका उद्धार करने आते हैं संगत जी गुरुजी। और ऐसे ही संगत जी मैं गुरुजी के खिलाफ बोलती कहीं ना कहीं मन ही मन थोड़ा मतलब अट्रैक्ट भी होने लगी थी। जब मुझे मेरी एक कज़न ने बताया कि तू मान के तो देख, सब पूरा होता है, सब पूरा होगा। एक बार मेरी बुआ ने अपने घर सत्संग रखा था संगत जी। जब हम वहाँ जा नहीं सके, परंतु बुआ की बेटी गुरुजी के बारे में बातें कर रही थी और बता रही थी कि वो जब उनके स्वरूप को देखती है तो उनकी आंखों ही आंखों में उसे जवाब मिलता है। मैं इस बात को बहुत जब सुनती थी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होती थी कि क्या ये बोल रहे हैं, और ये सोचने लगी कि गुरुजी मुझे भी अपने साथ ऐसे ही जोड़ेंगे क्या, कभी मेरे से भी बात करेंगे क्या, मैं भी कभी उनका सत्संग अटेंड कर सकूंगी। और बस संगत जी फिर क्या था, अगले 2-3 डेज़ में मैं अपने मायके गई। वहाँ साथ रहने वाले घर में गुरुजी का सत्संग रखा हुआ था और ये बात है 2023 की 23 मार्च की। आंटी ने मुझे भी इनवाइट किया। जब मैंने माथा टेका तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप कुछ तो ऐसा करो कि मुझे भी आप पर विश्वास बने। मेरा दिल मानता है पर दिमाग नहीं मानता, मुझे भी अपने साथ जोड़ लो गुरुजी, मुझे जुड़ना है आपके साथ। और संगत जी मैं अगले दिन हम था 24 मार्च को मेरे देवर के लिए एक लड़की देखने के लिए गए थे, जिसके लिए बहुत देर से देख रहे थे, रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। और वो लड़की भी गुरुजी की ही संगत है संगत जी। उसने हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था और पिछले हफ्ते ही गुरुजी का सत्संग भी करवाया था। और वो भी यही बोली कि सत्संग के बाद ही ये रिश्ता आया है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि गुरुजी की इच्छा है शायद, और बात पक्की हो गई और संगत जी रोका भी हो गया। और मैं 25 मार्च को फिर से अपने मायके में आ गई संगत जी, मायके से आ गई, क्योंकि मैं लोकली मैरिड हूँ और मैं अपनी माँ के पास रहने गई हुई थी। और वहाँ मेरी बुआ भी आई हुई थी। मैंने अपनी बुआ के हाथ में भी संगत जी गुरुजी का ब्रेसलेट देखा और उन्होंने बताया कि ये साथ रहने वाली आंटी है ना, जो उन्होंने ही दिया है, जिनके घर पे सत्संग था। संगत जी मैंने भी उन आंटी से कहा कि आंटी मुझे भी ब्रेसलेट दे दो। संगत जी जब आंटी ने बोला कि अभी तो नहीं है और अगर मिला तो वो ज़रूर दे देंगे, तो फिर संगत जी फिर अगले दिन 26 मार्च को उन्होंने मुझे बुलाया, सिर ढकने को कहा और मेरी झोली में संगत जी गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप रख दे दिए, जिसके पीछे मैग्नेट लगा था, और 3 ब्रेसलेट स्वरूप भी दे दिए, एक मेरे लिए, 2 मेरी बेटियों के लिए, और संगत जी एक रिंग स्वरूप भी दे दिया। मेरी झोली में सब कुछ डाल रहे थे आंटी जी ये वाले ना। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इस तरह झोली में क्यों डाल रहे हैं। मैं अनजान थी कि साक्षात भगवान मेरे पास आ गए हैं मेरे साथ। मुझे गुरुजी के बारे में संगत जी कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ इतना ही था कि कोई गुरुजी हैं, आजकल लोग इनके पीछे लग रहे हैं और लोगों को चमत्कार दिखते हैं तो मैं विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि लोग ना जो चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। तो इस तरह से संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप को लेकर घर आ गई। मेरे हाथ में 3 ब्रेसलेट्स थे और वो 3 ब्रेसलेट देख के एक मेरी बुआ ने ले लिया संगत जी। तब मैं नहीं जानती थी कि अपनी ब्लेसिंग्स किसी को नहीं देनी चाहिए। मैंने सोचा कि मेरे ससुराल में कोई गुरुजी को मानता भी नहीं है, कोई पहनेगा भी नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है, वो बात आई गई होगी। तो मैंने अगले दिन संगत जी एक जो मैग्नेट वाला पॉकेट स्वरूप था
और जो 2 ब्रेसलेट और रिंग्स, एक रिंग स्वरूप लेकर मैं अपने घर आ गई, अपने ससुराल। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि संगत जी साक्षात गुरु जी भगवान शिव, खुद महाशिव मेरे घर पे चलकर आ रहे हैं। मुझे बस ये था कि यहाँ कोई मानता भी नहीं है, मानता नहीं है, बस मेरे दिमाग में सब यही चल रहा था। संगत जी मेरे बच्चे भी कबर्ड की जो मेरे बच्चों की कबर्ड है ना, उसकी लोहे की थी वो वाली, तो मैंने वो मैग्नेट जो स्वरूप था उस पर लगा दिया। और संगत जी आते जाते जब नज़र पड़ती है तो मैं जय गुरु जी बोल देती, बस इतना ही। बाकी सब स्वरूप 2+1 मेरी पर्स में ही रहे, और कबर्ड में मैंने पर्स में और कबर्ड में रख दिए थे। अब संगत जी मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी, और मुझे याद आया कि एक अंकल ने सत्संग में कहा था कि गुरुजी तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, पर हम क्या करते हैं गुरुजी के लिए? वो सिर्फ हमने कुछ समय वो हमसे क्या करते हैं, सिर्फ हमसे कुछ समय तो मांगते हैं कि आओ मेरे पास बैठो, जाप करो। और संगत जी ये सोचते हुए मैंने बस गुरुजी का मंत्र जाप सुनना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पर, और वॉक करते करते, और धीरे धीरे संगत जी कुछ भजन भी सुनने लगी, और मुझे बहुत अच्छे लगने लगे संगत जी गुरुजी के भजन। खासकर संगत जी सिद्धार्थ मोहन जी के जो भजन थे उन्होंने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, बहुत ज़्यादा क्लोज किया, और मानो मैं उनमें ही खो जाती थी। और ऐसे ही संगत जी गुरुजी को भी थोड़ा थोड़ा मैं मानने लगी। और फिर कुछ ही दिनों में जैसे हमारे घर अचानक से मुश्किलों का ना संगत जी पहाड़ ही टूट पड़ा हो। अचानक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना संगत जी एक ही साथ आ गई, और उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अब पता नहीं क्या ही होगा और कैसे होगा। उस वक्त का मेरे सामने यूट्यूब पर मैसेज फ्लैश होने लगा। तब मैं ये नहीं जानती थी कि गुरुजी इन मैसेजेस के जरिए भी बात करते हैं। एक दिन संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था जो वन्या आंटी जी का था। उन्होंने बताया कि गुरुजी से मांगो नहीं, उनको मानो। तब मैंने उन्हें मानना स्टार्ट किया। एक दिन मैंने केक बनाया, मैं केक खाने लगी और फ़ोन ऑन किया तो वहाँ पर लिखा था यूट्यूब पर कि तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। मुझे लगा कि ये तो कोइंसिडेंस है, ये हो सकता है कि कोई कोइंसिडेंस हो, बट फिर भी मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे जाकर न संगत जी जो मैंने बनाया था, जो मैंने कबर्ड बेड लगाया हुआ था और मैंने जो बनाया था वो मैंने भोग लगाया। फिर एक दिन मैसेज फ्लैश हुआ कि कल तेनों एक सरप्राइज़ मिलेगा। मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया और मैंने मजाक ही कर दिया कि ठीक है होगा। और मैंने मजाक के टोन में अपने हस्बैंड से कहा कि आपको पता है मुझे ना सरप्राइज़ मिलेगा कल। उन्होंने पूछा क्या, तो मैंने कहा पता नहीं बट मिलेगा। फिर मैंने फ़ोन ओपन किया तो मेरे सामने लिखा था कि हर किसी नाल सब कुछ शेयर नहीं कर दे, ब्लेसिंग से रुक जाती है। अरे तब मुझे लगा कि ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। फिर संगत जी 2-3 डेज बाद आया, आज कड़ा प्रसाद बना, तेनों सरप्राइज़ मिलेगा। संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी के स्वरूप को भोग लगाया और रात को अचानक मेरे ससुर जी आए और बोले तूने इयरिंग्स कितने गंदे डाले हैं। उन्होंने स्पेशली संगत जी मेरे लिए डायमंड्स के इयरिंग्स निकलवाए और मुझे बोला कि तू ये पहन ले। संगत जी मैंने वो इयरिंग्स पहने थे और वो मेरे बचपन के थे और मैं कई बार कह चुकी थी कि मुझे घर पहनने के लिए इयरिंग्स चेंज करवा दो। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी सच में हैं। संगत जी जो भी मेरे मन की बात होती है ना, जो भी मेरे मन में होती है, मुझे मैसेज फ्लैश हो जाते हैं और मुझे उनके थ्रू संगत जी गुरुजी बहुत सा रिप्लाईज देते हैं। उसी टाइम मुझे जवाब मिलने लगे। गुरुजी मेरे सबसे बुरे वक्त में संगत जी मुझे संभालने लगे। संगत जी मेरी मदर इन लॉ के पैरों में कष्ट था, मैं उनकी दवाई लेने गई थी। कुछ ही दिन से मेरी बड़ी बेटी भी बीमार ही रह रही थी। 3 दिन बुखार रहता, फिर ठीक हो जाता, फिर ठीक होती तो फिर बुखार आ जाता। ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा संगत जी, और काफ़ी समय से चलता रहा। और मैं जब डॉक्टर के गई तो उन्होंने बोला कि इसका ब्लड टेस्ट करवाओ। संगत जी तभी मैं दवाई दूंगा, उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली। ये बात अगस्त की है और वही डॉक्टर के पास गुरुजी का स्वरूप लगा था संगत जी,
डॉक्टर ने मुझे एक लैब का नाम सजेस्ट किया। संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखकर कहा कि गुरुजी ये बहुत छोटी है, कैसे करवाएगी ये सब कुछ, ब्लड टेस्ट एंड ऑल। फिर मेरी नज़र पड़ी बाकी पेशेंट्स के हाथों में रिपोर्ट्स पर। सबके हाथ में वही लैब की रिपोर्ट्स थी। मुझे महसूस हुआ कि डॉक्टर की उस लैब्स के साथ ना कुछ सेटिंग है। तभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया। मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टर ने ना ब्लड टेस्ट बोला है, पर टेस्ट का नाम ना डॉक्टर ने कहा है कि इस लैब वाले से करवाओ तो मैं बता दूंगा। मेरे को तो सेटिंग लग रही है, मैंने उनको भी बोला। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू इसको ना दूसरे हॉस्पिटल में ही ले जा जहाँ हम अक्सर जाते हैं। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँची तो हॉस्पिटल के बाहर एक आंटी मिली और मुझे बोली कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे घर जाना है और किराया दे दो, मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। संगत जी, मैंने दवाई भी किसी और के पैसे से ले ली और मैं झूठ नहीं बोल रही। तो संगत जी, मैंने विश्वास करके उन्हें 100 रुपये दे दिए और वो बोली बस ठीक है, इतने में हो जाएगा। और संगत जी, वो चली गई। जब वो अंदर गई तो वो बोलते हैं कि पहले टेस्ट का नाम बताओ तभी करेंगे। मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर को कॉल करके पूछा कि इसको ऐसे हो रहा है, ब्लड टेस्ट करवा लूँ। संगत जी, डॉक्टर ने मना कर दिया कि पहले चेक करवाओ फिर सब कुछ करना। तो मैं घर आ गई। संगत जी, पता नहीं फिर मेरी बेटी ठीक हो गई और कुछ ही दिन में मुझे ये बात समझ आई कि या तो वो आंटी जो गुरुजी ने उनको भेजा था वो खुद आए और पता नहीं पर मुझे महसूस हुआ कि जो पैसे डॉक्टर को टेस्ट के लिए मतलब देने थे तो उससे भी कम ही दिए और मेरी बेटी ठीक हो गई। संगत जी, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मेरा अटूट विश्वास गुरुजी से बनने लगा। गुरुजी पर बहुत यकीन करने लगी मैं। जो भी मैसेज फ्लैश होते सब कुछ मतलब मैं रिलेट होने लगा था, सब कुछ रिलेट कर रही थी मैं। और जो मैं सत्संग सुनती ऐसा लगता मानो मेरी बात ही हो रही है गुरुजी के साथ। एक बार मेरा मन बहुत उदास था, मैं बहुत लो फील कर रही थी। मेरे सामने एक सत्संग आया। मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे लगा कि जैसे वो सब तो मेरे ऊपर ही गुजर रही है चीज़ें। जो सत्संग में बोल रहे थे वो सब कुछ मेरे ऊपर ही चल रहा था। और सुनते सुनते कब मैं नॉर्मल हो गई और मैं फिर से खुश हो गई, अपने काम में लग गई, मुझे पता ही नहीं लगा। संगत जी, अब मेरी 4 ईयर की बेटी भी गुरुजी को बहुत मानने लगी है। वो जब भी गुरुजी का स्वरूप देखती है तो उनका शुक्राना करती है और आंखें भर लेती है कि गुरुजी की याद आ रही है। एक बार ऐसे ही वो याद उनको, संगत जी, वो बहुत रोने लगी, गुरुजी को बुलाओ, मुझे उनकी याद आ रही है, गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी को बुलाओ। संगत जी, मैंने उसे चुप करवाने के लिए बोल दिया कि गुरुजी ना कल आएंगे बटरफ्लाई बन के तेरे से मिलने के लिए। सुबह उठ के भी वो उसे याद था कि आज तो बटरफ्लाई बन के गुरुजी आएंगे। गुरुजी से मैं अरदास करने लगी कि गुरुजी प्लीज़, मैं जानती हूँ कि आपको इस तरह नहीं बुलाना चाहिए, आप अपनी इच्छा से हमें दर्शन दे के ब्लेस करते हैं। मैं तो संगत जी समझती हूँ इस बात को, पर मेरी वो 4 साल की बच्ची नहीं समझेगी ना। प्लीज़ आप इसको दर्शन दे दो गुरुजी। संगत जी, उस दिन कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी। फिर वो स्कूल चली गई। जब वो वापस आ रही थी तब मैंने अरदास की, गुरुजी या तो इसको आप दर्शन दे दो या फिर ये भूल जाए, बस इन दोनों में से कोई एक काम हो जाए। संगत जी, और मेरी बेटी को याद ही नहीं था। रात को सोते सोते उसे फिर से याद आ गया और वो फिर रोने लगी बहुत ज़्यादा। तब मैंने उसे बोल दिया कि गुरुजी ना बाहर आए थे, हम मिल नहीं पाए उन्हें। संगत जी, अगले दिन उसको स्कूल जाते समय मैं घर से निकल ही रही थी तो मेरे मन में मैं सोच रही थी कि गुरुजी मतलब जब सभी संगत गुरुजी के दर्शन देने के लिए बुलाते हैं तो गुरुजी तुरंत ही आ जाते हैं, पता नहीं हमें क्यों नहीं दर्शन देते गुरुजी। और संगत जी, मैं ये सोच ही रही थी कि एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी और बहुत सुंदर बटरफ्लाई ना मेरे चेहरे के आगे से निकली और पूरे घर में घूमने लगी। मैंने अपनी बेटी को बुलाया और उसको दर्शन करवाए, गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाते हैं। संगत जी, ये उस वक्त मुझे एहसास हुआ।
एक बार मैं अपनी बेटी को लेने के लिए बस स्टॉप पर जा रही थी। बहुत ज़ोर से बारिश भी हो रही थी। मैं गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप मैं डाल के लेकर गई थी संगत जी। बारिश इतनी तेज थी कि मैंने बोला गुरुजी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे, क्योंकि मैं स्कूटी पर थी और आइज़ तो बंद हो ही रही थी संगत जी बारिश में, क्योंकि वो छींटे गिरते तो आइज़ नहीं खुलती। तब मैंने कहा न जाने कैसे बारिश कम हुई संगत जी, और जब मैंने बोला तो न जाने कैसे कम हुई और वो रुक ही गई। मेरी अपनी बेटी को लेकर मैं आराम से घर पहुंची संगत जी, और बारिश जो थी वो फिर से तेज शुरू हो गई। मैं इतना हैरान हुई संगत जी, इतना हैरान हुई। मैं सोच रही थी गुरुजी आप इतनी ज़्यादा हमारी सुनते हो, और मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना किया हम पर इतनी मेहर बरसाने के लिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कभी कभी तो लगता है कि मैं क्या ही कहूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास कहने के लिए, मेरा कोई वजूद ही नहीं है। फिर भी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि पता नहीं कौन से पुण्य कर्मों के कारण गुरुजी ने मुझे खुद अपने से जोड़ा है संगत जी। वो मेरे पास खुद ही आ गए, मुझे खुद ही उन्होंने मुझे बुलावा भेजा सत्संग में आने का, और कैसे मेरा इतना गहरा कनेक्शन बन गया मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं इतनी बेवकूफ़ पहले कभी मानी ही नहीं थी। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना मेरे को। जब से आपसे जुड़ी हूँ अब तो हर दिन मतलब ऐसा लगता है हर पल ही सत्संग है। बटरफ्लाइज तो अब मुझे डेली ही दिखती हैं संगत जी, और मुझे डेली ही गुरुजी के अपने दर्शन देते हैं। जिस दिन नहीं दिखती तो मैं मतलब समझ जाती हूँ कि गुरुजी आज मुझसे गुस्सा है। आखिर अब कुछ तो मैं गलतियाँ मुझसे भी होती होंगी, मैं भी करती होंगी कोई ना कोई गलतियाँ, जाने अनजाने में ही सही, नादान हो ना समझ हो। गुरुजी मुझे माफ़ करना। गुरुजी ने संगत जी मुझे 4-5 बार मुझे दर्शन भी दिए हैं। जो भी मन में सवाल उठते हैं या जो भी परेशानी दुख चिंता मुझे सताती है तो संगत जी गुरुजी हमेशा मुझे फेसबुक पर यूट्यूब पर या किसी न किसी सत्संग में जवाब दे देते हैं। हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी थी संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप चलाने से हमारे घर में नेगेटिविटी भी दूर हो रही है। गुरुजी की आज्ञा से मैंने गुरुजी का संगत जी रिंग स्वरूप अपने घर के मंदिर में रखा। अब उसी की मैं पूजा करती हूँ, जोत जलाती हूँ। और जिस दिन मैंने सबसे पहली बार जोत लगाई थी उस दिन मैंने टीवी में मुझे कुछ मोर की आवाज़ सुनाई दी थी, और दादाजी बोले मोर आ गया, जबकि टीवी पर वो कब से चल रहा था और उस पर मोर मतलब ये था कि ध्यान भी नहीं गया था मेरा उस चीज़ पर। तब मैं समझ गई थी कि गुरुजी ने पूरा स्वीकार कर लिया है, मेरी जो इच्छा थी वो स्वीकार हो चुकी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब तो मैंने अपना पूरा जीवन ही संगत जी गुरुजी को समर्पित कर दिया है। बस गुरुजी हमेशा मुझे अपने चरण कमलों में स्थान देना और मेरा हाथ कभी भी मत छोड़ना, यही अरदास है मेरी आपसे। एक और सत्संग याद आ रहा है संगत जी। गुरुजी ने मुझे गुड़गांव में एक सत्संग अटेंड करने के लिए 30 अगस्त को बुलावा भेजा। मेरी छोटी बेटी जो कि 8 महीने की थी बहुत रोती थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे आपका पूरा सत्संग अटेंड करना है, मेरी बेटी रोए नहीं यहाँ पर, तो मुझे उठ के जाना पड़ जाएगा नहीं तो। और संगत जी उस दिन मुझे मेरी बेटी ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया और वो सो गई। मैंने सत्संग पूरा अटेंड किया और मैं पूरा अटेंड कर पाई, वो भी सिर्फ गुरुजी की वजह से। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं सत्संग में बैठी थी तो मैं बहुत रोई जा रही थी और सोच रही थी कि मैं इतना क्यों रो रही हूँ और क्यों, मतलब कोई देख लेगा तो मेरे बारे में क्या ही सोचेगा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। संगत जी मुझे सच में नहीं समझ आ रहा था कि मेरा रोना क्यों नहीं रुक रहा है। फिर मेरा ध्यान किसी आंटी पर गया तो कि जो कि दूसरों से बातें कर रही थी कि, और लगा जैसे गुरुजी से वो ना मतलब गुरुजी से हट गया उनका ध्यान, और फिर मेरा रोना भी बंद हो गया संगत जी। बाद में रोना नहीं आया। फिर मुझे सत्संग में पता लगा कि सत्संग में हमें रोना आए तो गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं। अगर पहले पता होता तो संगत जी मैं इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकने देती अपना। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है संगत जी, मैंने अपने एयरपोर्ट्स के लिए थे और अब मैं
हर समय गुरुजी के भजन सत्संग सुनने लगी हूँ और जितना मैं सुनती उतना ही मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील होने लगी थी संगत जी। फिर अब रात को मेरे हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो गया कि मैं सारा दिन कान में एयरपोड्स लगा के रखती हूँ, इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैंने गुस्से में आके उनकी तरफ एयरपोड्स को मारा फेंक कर, और उनके फेस पर ना संगत जी वो ज़ोर से लगे। तो उन्होंने उठा के एयरपोड्स दीवार पे मारे और वो टूट गए। उसके बाद मैं गुरुजी से बोली कि ये सब क्यों हुआ। तो बस सत्संग भजन में संगत जी सुनती थी तो मैं बहुत रोई। रोते रोते फ़ोन ऑन किया तो वहाँ पर लिखा था कि तेरा बहुत बड़ा जो कष्ट सी वो टाल देता। शायद मुझ पर कोई और मुसीबत आने वाली थी संगत जी, जो एयरपोर्ट्स पर आ गई। क्योंकि इस घटना के थोड़ी देर पहले ही मैंने किचन में एक छोटी सी ब्राउन कलर की तितली उड़ती हुई भी देखी थी, और फिर छिपकली आई और उसने उसे निगल गई और मैं बहुत डर गई कि बटरफ्लाई मर गई, कहीं गुरुजी मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। और थोड़ी देर बाद संगत जी एयरपोर्ट्स टूट गए। अगले दिन मैंने एक सत्संग सुना जिसमें पता लगा कि अगर बटरफ्लाई मृतक पाई जाए तो गुरुजी हमारे ऊपर आने वाले कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। और सच में गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट संगत जी मेरे ऊपर आने वाला होगा वो छोटा कर दिया। क्योंकि गुरुजी संगत जी 40% जो कष्ट हैं अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ 90% जो कष्ट होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ 10% ही भोगने पड़ते हैं। आपका जितना शुक्राना करूँ ना गुरुजी, आपका उतना ही कम है। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद मैंने नए एयरपोर्ट्स मंगवा लिए जो कि ख़राब निकले। आज भी किसी कारणवश एयरपोर्ट्स अटके हुए हैं और उस दिन के बाद अभी तक नहीं आए। शायद गुरुजी नहीं चाहते कि मैं फिर से एयरपोर्ट्स यूज़ करूं। मेरा और मतलब बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी। गुरुजी से जुड़ने के बाद हर पल हर दिन हर सांस ही सत्संग है। अब तो गुरुजी से मेरे यही अरदास है कि अब जल्द से जल्द मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाएं। संगत जी सत्संग लिखते समय यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, गलती हुई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी यदि मैंने कुछ गलत लिखा हो या मुझसे गलत बोला गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अंत में 2 लाइन गुरुजी के लिए संगत जी। मेरे सतगुर जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई हाँ। मेरे सतगुर जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई हाँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग सुनाऊंगी। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है और बहुत बार गुरु जी ने इशारा किया सत्संग शेयर करने का, पर मैं बस टालती रही। बाकी संगत जी गुरु जी की मर्जी होती है, जब गुरु जी ने सत्संग करवाना हो तो। गुरु जी की संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी मैं पंजाब से हूँ। गुरु जी ने जैसा कहा था कि शुरू से सुनाना, शुरू तो सुनाए हो, तो संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू तो ही सुनाऊंगी। 12 साल पहले मेरी मैरिज हुई थी और थोड़े मंथ बाद मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मेरे सिस्टर इन लॉ दूर थे और उन्होंने गुरुजी को मानते थे और उन्होंने हमें बताया कि डुगरी मंदिर लेकर जाओ और उनको माथा टेको, लंगर प्रसाद करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी मैं मेरे अंकल गए और लंगर प्रसाद मिला, जल प्रसाद भी मिला, बहुत ब्लेसिंग्स भी मिली गुरुजी की।
पर शायद संगत जी वो कहते हैं ना, साडा दिल नहीं मन्या, तो हमारा वहाँ पे दिल नहीं माना कि ऐसा भी कुछ होता है, या हम यकीन ही नहीं कर पाए थे। हम घर आ गए और थोड़े दिन में पापा ठीक हो गए थे। और संगत जी हम भूल गए थे उस वक्त कि ये सब गुरुजी की ही कृपा थी। बस अपनी लाइफ में हम बिजी हो गए। पिछले साल मेरी उसी दीदी के पास हमारा जाना हुआ। जब हम गए तो वो संगत जी दीदी ने गुरुजी के सत्संग हमें सुनाए, काफ़ी सत्संग सुनाए हमें। और मैंने मन में कहा, अगर ऐसा है ना, तो अगर सच में है गुरुजी, तो गुरुजी आप ना रात को मेरे सपने में आना, तब मैं मानूंगी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैंने ऐसा कहा, बचपना था। तो और संगत जी गुरुजी रात को मेरे सपने में दर्शन भी देकर गए और मुझे खुद खूब डांटा। और मैं डर के न संगत जी उस टाइम पे उठ गई। सुबह अंकल को बताया, फिर मैंने यकीन नहीं किया। सोचा शायद हम सारी शाम गुरुजी की बातें कर रहे थे तो सपने में आ गए होंगे गुरुजी। कहते हैं ना गुरुजी कि अपने आप से जुड़ने के लिए गुरुजी अपने आप से जुड़ने के लिए 3 बार बुलाते हैं। तो 2 बार संगत जी मुझे बुला लिया था। मुझे इस जुलाई डुगरी मंदिर पहली बार जाने के लिए 12 साल बाद में सुबह स्कूल जाने से पहले, मैं टीचर हूँ, स्कूल में मेरी आदत है सुबह तैयार होते वक्त भजन लगाना। संगत जी गुरुजी का शुक्राना भजन अपने आप लग गया और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। स्कूल जाते वक्त स्कूटी पर गुनगुनाती रही और भजन सुनने लग गई। गुरुजी के फिर तो संगत जी आदत सी बन गई। रोज के फिर दिल किया कि सत्संग अटेंड करने का, पर पता नहीं था कि सत्संग कहाँ होता है और कैसे होता है। तो यूट्यूब पर भी होता है या नहीं होता, ही तो मुझे तब भी नहीं पता था। एक दिन स्कूल जाते टाइम दिल में आया कि क्यों ना डुगरी मंदिर जाऊं, और मैं भूल चुकी थी कि मैं पहले भी गई हूँ। अपने अंकल को कहा और संगत जी वो मान गए। मैं बहुत खुश तो नहीं थी, पर मेरे लिए संडे आराम का दिन होता है, तो लेकिन वो मैं कर नहीं पा रही थी। और कुछ नहीं करना तो लेट उठना, पर उस दिन संगत जी मुझे 5 बजे उठकर हम सब हम तैयार थे। किस्मत थी कि उस दिन एक फर्स्ट संडे था मंथ का, तो हम गए थे। तो वहाँ पर संगत जी बहुत लोग थे। 12 साल पहले इतनी संगत नहीं थी। 2-3 घंटे में लाइन में लगे रहे, फिर तुरंत टर्न आई तो संगत जी जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, बहुत सुकून मिला मन को। संगत जी में एक इम्पॉर्टेंट बात तो रह ही गई। जब हम डुगरी जा रहे थे ना, तो मैंने कार में भजन लगाए थे, पर अपने आप सत्संग चल पड़ा। मैंने भी बंद नहीं किया। जब वो सत्संग खत्म हुआ तो उसके एंड में आंटी जी थे पंचकुला के, तो उन्होंने बताया उन्हें सपना आया कि वो गुरुजी के हाथ पकड़कर चल रहे हैं। गुरुजी के घर के आगे रुकते हैं और घर 2nd फ्लोर पर था। गुरुजी ने इशारा किया आंटी जी को। आंटी जी ने कहा, गुरुजी आप उस घर जा रहे हो, वहाँ नेम प्लेट दुग्गल निवास की लगी थी। आंटी जी ने कहा, दुग्गल अंकल आंटी, गुरुजी आपके घर आ रहे हैं। संगत जी हमारा लास्ट नेम दुग्गल ही है, और मैंने सोचा था ऐसा भी होगा, कभी नहीं सोचा था। मेरे अंकल ने 5 मिनट तो संगत जी, मेरे अंकल और मैं 5 मिनट तो हम सोचते रहे कि ये हुआ क्या। मैं तो रोने ही लग गई कि सच में गुरुजी घर पर आए थे, और मेरे अंकल शौक में थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सब उनकी ही कृपा है। गुरुजी ने अपनी संगत के साथ भी जोड़ दिया। अब तो हर संडे सत्संग अटेंड करने जाती हूँ फैमिली के साथ। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी गुरुजी ने आजमाया भी है। गुरुजी ने संगत जी गुरुजी के पास जब आए, अपना इफ बट सब कुछ संगत जी जो था ना, जो ये था, वो सब घर छोड़कर ही गए थे। मैंने 12 साल संगत जी उनसे दूर रही हूँ, 12 साल, क्योंकि मैंने यकीन नहीं किया था। अब बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, पर कोई बात नहीं, जैसा गुरुजी महाराज जी को ठीक लगे। संगत जी गुरुजी ने इतना सब्र दे दिया ना, अब तो अपनी लाइफ का हर डिसीजन गुरुजी पर ही छोड़ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के इतने सत्संग है ना संगत जी मेरे पास, इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी ने जो दी है मुझे,
शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। जो जो उन्होंने दिया हर चीज़ का शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। एक दिन मैं बहुत दुखी थी स्कूल जाने से पहले। गुरुजी को टीका लगा रही थी और मैं रो पड़ी। थोड़ा गुस्सा भी था कि गुरुजी, मैं ना मुझे ओम दर्शन हुए हैं, ना मुझे अमृत वर्षा हुई है, ना शहद वर्षा। संगत जी, मैं नहीं जानती थी मंदिर में कहाँ से वाइट छोटी सी तितली आई, गुरुजी के स्वरूप पर आकर बैठ गई। मैंने माथा टेका, शुक्राना किया। संगत जी, वो छोटी सी तितली कहीं और नहीं बैठी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के ही स्वरूप पर आकर बैठी। मैं इतनी खुश हुई, मैं आपको बता ही नहीं सकती। गुरुजी सबकी सुनते हैं संगत जी, बस दिल से मांगने की ज़रूरत होती है। मैंने मतलब उनको बहुत दिल से माना है, अब जैसे माना है जब मुझे यकीन हुआ है। संगत जी, मैं यही अपना सत्संग अभी विराम करती हूँ अपने सत्संग को, और जैसे और भी सत्संग होंगे मैं आपके सामने सत्संग लाती रहूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जो छोटा सा ही सत्संग है वो मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। जिस तरह से उन्होंने भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। शुक्राना गुरु जी महाराज जी का कि आपने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग संगत को सुना सकूं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरे साथ तो गुरु जी के सत्संग होते ही रहते हैं, पर मैं आज 2-3 सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, वैसे तो मैं गुरु जी से नवंबर 2022 में जुड़ी थी। संगत जी, वैसे तो मैं गुरु जी को थोड़ा बहुत मानती थी पहले, बट उतना नहीं जितना अब मानती हूँ। पहले लगता था कि ठीक है, ये भगवान हैं। और संगत जी, शादी से पहले गुरु जी के मंदिर भी गई हुई हूँ, लेकिन वो अटैचमेंट नहीं फील हुई थी उस टाइम पे कभी मेरे को, जो अब होती है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड का कार का बिजनेस है। एक दिन ऐसे ही नवंबर का टाइम था, मैं घर पर थी। सडनली मेरे घर पर पुलिस आती है और मुझसे मेरे हस्बैंड का नाम लेके पूछती है कि तुम उनकी वाइफ हो। तो मैंने कहा यस। तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड किसी कार के केस में फंस गए हैं। और संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक्चुअली उनका कार सेल परचेज का काम है, तो उनके पास कोई फ्रॉड कार आ गई थी संगत जी, जिसका पता मेरे हस्बैंड को भी नहीं था। और उन्होंने बोला कि हम इनको इंक्वायरी के लिए ले जा रहे हैं। तो ऐसे फिर वो मेरे हस्बैंड को लेकर चले गए। तो संगत जी, वो उस दिन तो लेकर चले गए थे, बट मेरे हस्बैंड को तो संगत जी झूठे केस में वो ना फंसते चले गए। हमने बहुत कोशिश की उनको वहाँ से निकालने की, बट कहीं से कोई भी रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर हम थक हार के घर आ गए, और फिर एक दिन मैं टीवी में गुरुजी के भजन सुन रही थी संगत जी, और रो भी रही थी, खूब रो रही थी। बस गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ कुछ रास्ता दिखाओ, गुरुजी प्लीज़ कुछ करो। बहुत बुरी हालत थी मेरे उस टाइम। फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया और मैंने बोला, मम्मी मेरे को गुरुजी के मंदिर जाना है, तो कल खुला होगा मंदिर? और मम्मी ने बोला हाँ खुला होगा, तो आ जाइयो, तो मैं तेरे साथ ही चल लूँगी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, बस मैंने मम्मी का कॉल काटा ही था कि मेरे पास कॉल आता है कि मेरे रिलेटिव का कि तेरे लिए गुड न्यूज़ है कि आज रात तक तेरे हस्बैंड तेरे पास आ जाएंगे। सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। मैं इतनी शॉक में कि उस दिन गुरुजी का शुक्राना करती नहीं थक रही थी संगत जी मैं तो। बट गुरुजी अपने बच्चों की संगत जी इतनी जल्दी सुनते हैं कि आपको मैं बता भी नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी और
और भी संगत जी मेरे दो बेटे हैं, सत्संग है में दो बेटे हैं, और बट मेरे को हमेशा से ही था कि मेरी एक बेटी भी हो। मैं बहुत रोती थी कि एक दिन पता नहीं ऐसे ही कोई बात हुई तो मैंने रो रो के गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे को भी एक बेटी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए, मेरे को भी बेटी दे दो, प्लीज़ बेटी दे दो। तो उसके थोड़े टाइम बाद मुझे पता चलता है संगत जी कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, और मैं बहुत शॉक्ड में थी कि अब मुझे ये था कि मेरे को एक बच्चा नहीं चाहिए, एक और बच्चा नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी 2 हैं। तो गुरुजी मेरे को माफ़ करना, इसलिए मेरे से ये गलती हुई। तो संगत जी मैंने मिसकैरेज की मेडिसिन लेने चली। मैं जब मेडिसिन लेने चली गई तो डॉक्टर ने बोला आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लो, हम ऐसे दवाई नहीं देंगे। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे पता चला कि मैं 3.5 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। मैं और भी ज़्यादा शॉक्ड में कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले तो कोई ऐसा सिम्टम नहीं था जिससे ये पता चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास गई अपने मिसकैरेज के लिए। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर हम करेंगे तो आपको रिस्क है। मुझे फिर भी यही था कि मुझे थर्ड बेबी नहीं करना है। सॉरी गुरुजी, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तो मैंने हर जगह हर डॉक्टर को दिखाया, सबने मना कर दिया। फिर मेरे मन से आवाज़ आई, जब हमारी मर्जी का ही नहीं होता ना तो वो भगवान की मर्जी का होता है, और ये भगवान की मर्जी का भी जो होता है ना संगत जी, वो कभी गलत नहीं होता। फिर मैंने अपने बेबी को वो रख लिया और मैंने सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। संगत जी, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैंने अपने बेबी को गवर्नमेंट में करना था। तो मैं इतनी गर्मी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती थी, वहाँ बहुत भीड़ होती थी, और इतनी देर में लाइन में लगे रहना गर्मी में बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो मैंने ऐसे ही अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा दो। मैंने अपना अब गवर्नमेंट में मैं नहीं करवा सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मैं इतनी ज़्यादा देर नहीं खड़ी हो सकती वहाँ पे। और मेरे हस्बैंड भी मान गए थे संगत जी। हम अपने घर के पास ही लोकल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना नाम लिखवाया हमने, बट फिर भी कहीं ना कहीं था कि गवर्नमेंट में करवा लें। बाकी दोनों बच्चे भी गवर्नमेंट में ही हुए थे, बट मैं गुरुजी से बोलती थी मेरे को प्राइवेट में करना है, बिकॉज़ मुझे तो फेस करना पड़ता है प्रेगनेंसी में, इतनी गर्मी में सिर्फ मैं ही जानती हूँ। संगत जी, मैं प्राइवेट करती थी तो मेरे मतलब संगत जी, गुरुजी ने मुझे बेबी ब्लेस किया, बेबी गर्ल ही ब्लेस करी, और वो भी कहा कि 5 स्टार हॉस्पिटल में, जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना मतलब, और वो भी इंटोमेंट पर। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने मेरी सुनी और मेरे को छोटी सी कंजक दी संगत जी। तब मुझे लगा भगवान की मर्जी सब सच में कभी गलत नहीं होती। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। मैंने अपने गुरुजी से संगत जी बेहतर मांगा था, लेकिन संगत जी उन्होंने मुझे हमेशा हमेशा बेहतरीन ही दिया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है, मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी, और जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आपके पूरे परिवार पर, आपकी बेबी पर, दोनों बच्चों पर और पूरी फैमिली पर गुरुजी ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और संगत जी, मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी से, गुरुजी कि आप सब पर अपनी ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखना और सबका कल्याण करना। जय गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी है जिनको गुरुजी ने खुद अपने साथ जोड़ा है। इतनी करोड़ों की भीड़ में गुरुजी ने हमें अपने चरणों से लगाया है। इतनी जनता में से संगत जी, कितनी करोड़ जनता है, उनमें से हमें गिनी चुनी संगत है संगत जी गुरुजी की,
और हमें गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है। सच में संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं। हम जितना शुक्राना करें ना गुरुजी का उतना ही कम है। जितना भी शुक्राना करें संगत जी उतना कम है। हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी को हमेशा कहना चाहिए, गुरुजी आपने हमें जो भी किया है ना, जो किया है बहुत अच्छा किया है, और बस जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। क्योंकि संगत जी देखिए, अभी हमें इन आंटी जी के सत्संग से ही समझ में आ सकता है कि किस तरह से इन्होंने क्या कुछ ट्राई नहीं किया कि वो चीज़ मेरे पास नहीं आए। लेकिन संगत जी उसमें गुरु जी की मर्जी थी, उसमें रब की मर्जी थी, तो रब की मर्जी के आगे कुछ भी नहीं होता। इसलिए संगत जी जो भगवान करते हैं ना वो हमारे लिए अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए करते हैं। इसलिए हमेशा जो भी चीज़ होती है वो सब गुरु जी पर छोड़ दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। गुरु जी जो आपने करना है, जैसा करना है वो आपकी मर्जी है, हमने आप पर सब कुछ छोड़ दिया है, अब आप ही ने चलाना है, जैसे चलाना है हम चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमेशा हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी जो भी आपने दिया ना, हर चीज़ का शुक्राना है। क्योंकि संगत जी देखिए, आंटी जी ने बहुत टाइम पहले, जब भी, मुझे ये नहीं पता, जब भी उन्होंने बोला होगा गुरुजी को बेटी के लिए बोला कि गुरुजी मुझे बेटी ब्लेस कर दो, और गुरुजी ने की। लेकिन संगत जी हम गुरुजी की मर्जी के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि गुरुजी ने वो चीज़ हमें देनी थी तो वो हमारे पास आकर ही रहेगी। इसलिए हमेशा गुरुजी की रजा में राजी रहना चाहिए। जैसा वो करेंगे ना हमारे लिए वो बेस्ट होगा। कभी भी वो हमारे लिए गलत नहीं करेंगे, हमारे लिए हमेशा, वो कहते हैं ना, मैंने तो बेहतर की तलाश की थी लेकिन गुरुजी ने हमेशा मुझे बेहतरीन ही दिया है। संगत जी गुरुजी हमेशा बेहतरीन ही देते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा सोच कर रखा है गुरुजी ने। इसलिए गुरुजी पर यकीन करो, उन पर कभी डाउट नहीं करना कि गुरुजी मुझे ये नहीं मिला, वक्त आने पर सब कुछ मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीएस आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। जब भी हम सत्संग सुनते हैं उसे पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि हो ना हो उसमें हमारे लिए गुरुजी के इशारे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत होती हैं। और संगत जी जब भी हम अपना सत्संग शेयर करते हैं तब भी हमें शुरू से शुरू करना चाहिए। तो गुरुजी कहते थे शुरू तो शुरू करें, क्योंकि संगत जी हमारे सत्संग से हमें नहीं पता किस संगत को क्या जवाब मिलना है, हमारे सत्संग से किस संगत को क्या इशारा मिलना है। इसलिए हमेशा जितना भी हो सके अपना सत्संग एक तो जब पूरा सुनो, जितना भी सुनते हो ना, जितना भी सुन सकते हैं संगत जी, आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि उसमें आपके लिए तो बहुत ढेरों ब्लेसिंग्स होंगी गुरु जी की और बहुत से इशारे होंगे। कभी भी उन इशारों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने हमारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा होता है और गुरु जी हमें बहुत इशारे देते हैं संगत जी सत्संग के थ्रू। इसलिए कभी भी हमें सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितना हो सके गुरु जी के जो मैसेज मिलते हैं, सत्संग आते हैं, उनको हमें पूरा सुनना चाहिए। और पूरा नहीं सुन सकते, इनके सब बिजी हैं, कुछ है, जितना सुनते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।